हेलो एवरीवन एंड नमस्कार, मैं गौरी शर्मा आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूं अंडर 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है, मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है या फिर आप पीएचडी होल्डर हैं और आप रिसर्च वैकेंसीज में जाना चाहते हैं या फिर आप प्रोजेक्ट पोजीशंस को ढूंढ रहे हैं, तो NCCS यानी कि नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे ने आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज को आउट कर दिया है, जिसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना है और यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। तो आइए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें मेंशन है उनको एक बार देख लेते हैं। सो बेसिकली ये जो रिक्रूटमेंट है वो है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे का, एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि डीबीडी इसको फंड करता है। एनसीएस कॉम्प्लेक्स सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस में है, गणेश खिंड पुणे 41107 महाराष्ट्र इंडिया में ये लोकेटेड है स्टूडेंट्स। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए आउट की गई हैं। सो बेसिकली ये ऑनलाइन नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर मांगे गए हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट पोजीशंस फॉर एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको इस ब्रोशर्स में उन्होंने दिए हैं। Shortlisted candidates will have to appear for an online interview. The list for the shortlisted candidates of the interview and the details of the interview would be shared through the institutional website during the month of July 2026. यानी कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पोजीशंस की जानकारी दी जा रही है, आप शॉर्टलिस्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको जुलाई के मंथ में मिलने वाला है, अलॉन्ग विद यहाँ पर क्या चीज़ें आप उनके लिए सेलेक्ट हुए हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को जुलाई में वेबसाइट पर देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है। सो थोड़ी सी प्रोजेक्ट रिसर्च वैकेंसीज के बारे में स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी वैकेंसीज जो हैं वो स्टूडेंट आउट की गई हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ब्रिक नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस NCCS इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट जिसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फंड करता है। सो सबसे पहला जो पोजीशन है स्टूडेंट्स वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला पोजीशन आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है रिसर्च एसोसिएट 1 यानी कि RA1 का जो पोस्ट है वो यहाँ पर दे रखा है। नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक दे रखा है स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है कैरेक्टराइजेशन ऑफ सीडो लाइक सीटीएन इन द ओवेरियन कैंसर। पीआई का नेम है शर्मिला बापत, यानी कि इनके अंडर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, अगर आपने पीएचडी किया है, एमडी किया है, एमएस किया है, एमडीएस किया है या फिर इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और यहाँ पर प्रोजेक्ट का टेन्योर जो है वो 23/1/2027 तक वैलिड है। टोटल मंथली अलाउंसमेंट्स मिलने वाले हैं 47,000। अकॉर्डिंगली आपको एचआरए भी दिया जाएगा और एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी थी फर्स्ट वैकेंसी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो आप लोगों के लिए कौन सी है। ओके, सो हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो होने वाली है स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के बारे में, और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन को इन्होंने आउट किया है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ सीडो लाइक सीटी इन द ओवेरियन कैंसर, यानी कि सेम प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्ट एसोसिएट का जॉब जो है वो निकाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर हम देखते हैं तो अगर आपने मास्टर्स डिग्री किया है नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंसेज में, या फिर MBSc किया है, या फिर बैचलर्स डिग्री भी किया हुआ है इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में या फिर मेडिसिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, तो आप यहाँ पर इस ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए अपीयर कर सकते हो स्टूडेंट्स। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको और 2027 तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर एक क्लियरली मेंशन है कि प्रोजेक्ट का टेन्योर, साथ ही साथ में टोटल मंथली अलाउंसमेंट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं 31,000 और एचआरए मिलने वाला है जिन भी लोगों ने एनटीए के जो एग्जामिनेशंस होते हैं यानी कि CSIR UGC नेट या फिर गेट क्लियर कर रखा है। और अगर आपने ये नहीं कर रखा है तो आपको 25,000 एचआरए और अदर्स जो फर्स्ट कैटेगरी में यहाँ पर बिलोंग नहीं करते हैं उनको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, 35 ईयर्स से ज़्यादा आपका एज लिमिट नहीं होना चाहिए फॉर द प्रोजेक्ट एसोसिएट जॉब के लिए। आगे बढ़ते हैं और आगे भी यहाँ पर देख लेते हैं कि बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं वो और किस चीज़ के लिए यहाँ पर इन्होंने आउट कर रखी हैं स्टूडेंट्स। तो जो नेक्स्ट हमारी वैकेंसी है वो है स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट सेकंड के लिए। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, यानी कि यहाँ पर कितनी रहने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 रहने वाली है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ लो हाई डोज ओरल मेथाइकोबामिलीन ट्रीटमेंट इन द गट माइक्रोबायोम के बेसिस पर ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। एंड ये 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने करा हुआ है इन द फील्ड एंड 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी है आपको बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और साइंस में, फील्ड एसोसिएटेड विद द लाइफ साइंस, यानी कि लाइफ साइंस की किसी भी फील्ड से अगर आपने अपना बैचलर्स किया है और आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है
तो आपके लिए ये वैकेंसी होने वाली है स्टूडेंट्स, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर दूसरे टाइप की जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी दे रखी है कि पीजी करा हुआ है अगर आपने अपना रेलेवेंट सब्जेक्ट में बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और रेलेवेंट साइंसेज या फिर यहाँ पर लाइफ साइंसेज। तो सिंपल है कि बैचलर्स के साथ 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है और मास्टर्स मांगा है सिर्फ और सिर्फ अगर आपने मास्टर्स किया है सो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या आपको यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है स्टूडेंट्स। ओके, सो बेसिकली आपका यहाँ पर सैलरी जो है वो फिक्स रहने वाला है 28,000। साथ ही साथ में आपको एचआरए मिलेगा। 35 ईयर्स से ज़्यादा आपका एज जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट यानी कि एसपीए के लिए भी यहाँ पर इन्होंने 2 पोजीशंस को स्टूडेंट्स बाहर निकाला है, यानी कि एडवर्टाइज की है इन्होंने। 2 एक्सप्लोरिंग द मराइन इकोसिस्टम फॉर नोबल बायो रिसोर्स विद ह्यूमन हेल्थ एंड इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस। डॉक्टर अविनाश शर्मा के अंडर जो है वो आप अपना पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की स्टूडेंट्स, तो एक बार एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को देख लेते हैं। यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि आपने अगर मास्टर्स डिग्री किया हुआ है नेचुरल या फिर एग्रीकल्चर साइंसेज से, MBSc किया है, बैचलर डिग्री इन द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर 4 ईयर का एक्सपीरियंस है रिसर्च और डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने PhD डिग्री कर रखा है इन सब में से तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं डिजायरेबल की, तो डिजायरेबल यहाँ पर मेंशन है और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, मंथली इमोलमेंट्स जो आपको मिलने वाले हैं वो 42,000 और साथ में एचआरए जो है वो देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर 40 ईयर्स एज जो है वो मैक्सिमम लिमिट रहने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसीज को आउट किया गया है। तो यहाँ पर जो 5th नंबर की वैकेंसी आउट की गई है वो है स्टूडेंट्स टेक्नीशियन की। ठीक है, सो टेक्नीशियन में यहाँ पर एक ही वैकेंसी है, एक्सप्लोरिंग द मराइन इकोसिस्टम वाला सेम प्रोजेक्ट यहाँ पर करेगा। अगर आपने BSc किया है या फिर 3 इयर्स का डिप्लोमा भी किया है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। 2027 तक आपका जो प्रोजेक्ट है वो चलेगा। साथ ही साथ में 20,000 और उसके साथ एचआरए जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है और 50 ईयर्स जो है वो आपका एज यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट में दे रखा है। ठीक है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड फिल द ऑनलाइन गूगल फॉर्म यूजिंग द लिंक। ये PDF जो है वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो अगर आपने CSI नेट अड्डा 24/7 बाय गौरी मैम को ज्वाइन किया हुआ है तो आपको ये PDF वहां पर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इस वाले लिंक के थ्रू इस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो। साथ ही साथ में लास्ट डेट फॉर द रेसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू द गूगल फॉर्म इज 26 जून 2026 रहने वाला है, यानी कि अभी भी आपके पास टाइम है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर दे रखी है कि एक एप्लीकेंट सिर्फ यहाँ पर एक ही बार इस फॉर्म को फिल कर सकता है। दे विश टू अप्लाई मोर देन वन, दे माइट हाईलाइटेड देयर अंडर प्रेफरेंस सेक्शन इन द गूगल फॉर्म। अगर आप एक से ज्यादा पोजीशंस के लिए भी फिल करना चाहते हो स्टूडेंट्स तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। वन सबमिटेड एप्लीकेशन कैन नॉट बी एडिटेड और रीसबमिटेड। एप्लीकेशन नीड्स द करेक्टनेस ऑफ द ऑल एंट्रीज बिफोर क्लिकिंग द सबमिट बटन। जब आप यहाँ पर अपनी वैकेंसीज के बारे में फिल कर रहे हो तो बहुत क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि कुछ भी गलत नहीं फिल करना है। सबमिट करने से पहले प्लीज अपने फॉर्म को रीचेक जरूर कर लीजिएगा। द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो अपने पास रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अगर आपने SSC क्वालिफाई किया है यानी कि आपका 10th का जो मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, PhD अगर आपने किया हुआ है तो PhD का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। एंड अगर आपने कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करे हुए हैं लाइक नेट गेट स्टूडेंट्स तो भी आपके पास यहाँ पर क्या मेंशन होना चाहिए, यहाँ पर उनका सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों के पास क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर दिया हुआ होना चाहिए। बिकॉज ये सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को कहीं ना कहीं अपलोड करनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसका साइन एंड सील लेटर हेड होना चाहिए बाय दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि HOD अगर आपके पास है और आपने उसके अंडर कोई भी प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है तो लेटर हेड पे उनका पूरा एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ में फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स अगर एप्लीकेबल हैं। अगर आप कास्ट किसी स्पेसिफिक से बिलोंग करते हो यानी कि SC ST OBC तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर से हो OBC तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपके पास वैसा सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। द एप्लीकेंट मस्ट नेम एवरी PDF इमेज फाइल विद हिज हर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम
एंड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, फर्स्ट नेम, सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है। किसी भी डॉक्यूमेंट को नेम करने से पहले सबसे पहले अपना नाम आएगा, लास्ट नेम आएगा और डॉक्यूमेंट का नेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपको दे रखा है स्टूडेंट्स आपका नाम, यानी कि मेरा नाम है गौरी, पहला फर्स्ट नेम आ गया गौरी, नेक्स्ट आ गया हमारा गौरी का शर्मा यानी कि गौरी / शर्मा आ गया। उसके बाद अगर मेरा फोटोग्राफ है तो मैं फोटोग्राफ लिख दूंगी, गौरी शर्मा फोटोग्राफ। इस तरीके से जो है वो आपको फॉर्म को यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट को नेम करना है, ठीक है। द कैंडिडेट्स नीड टू हैव अ जीमेल अकाउंट टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि आपका एक जीमेल अकाउंट जो है वो बना हुआ होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेंट्स मस्ट अपलोड ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अंडर द अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जहां पर जो चीज मांगी गई है वहीं पर फिल करना है। ऐसा नहीं है कि फोटोग्राफ मांगा गया है तो उसकी जगह कास्ट सर्टिफिकेट को फिट कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक देयर ओन अकोमोडेशन अरेंजमेंट इन द पुणे ड्यूरिंग द पीरियड टू एंश्योर द टाइमली अटेंडेंस इन द लेबोरेटरी। एनसीसीएस विल नॉट प्रोवाइड एनी अकोमोडेशन फैसिलिटीज। सो स्टूडेंट्स, अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो पुणे आपको अकोमोडेशन नहीं देगा, इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको कोई भी अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, आपको खुद अपने अकोमोडेशन की जो चीजें हैं वो सब खुद हैंडल करनी पड़ेंगी, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड विया मेल, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपके पास ईमेल जाने वाला है। एंड द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज आल्सो पब्लिश्ड ऑन द एनसीसीएस वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट पर तो आपका नाम आएगा ही, साथ ही साथ में आपको पर्सनल मेल भी दिया जाएगा जिस मेल आईडी से आप अपना गूगल फॉर्म फिल कर रहे हो स्टूडेंट्स, ठीक है। The joining formalities will be completed after in-person verification of the original documents. Failure to produce the original documents for verification will result in the cancellation of the offer of appointment. अगर आपने जो भी चीजें वहां पर फिल करी हैं गूगल फॉर्म में, उनसे अगर आप वेरीफाई नहीं करवा पाए इन पर्सन इंटरव्यू के बाद, तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक क्लियर मेंशन दे रखा है, और ड्यूरेशन ऑफ ऑफर विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फंड अवेलेबिलिटी, यानी कि जितना भी फंड उस प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट किया गया होगा उसी का बेसिस पर वो टेन्योर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज भी हो सकता है और मे बी डिक्रीज भी हो सकता है। यहाँ पर एक फिक्स्ड चीज जो है वो आप लोगों को दे रखी है। क्लियर एवरीवन? सो ये था एनसीसीएस का एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आप डायरेक्ट इंटरव्यू देना चाहते हो, यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है और रिसर्च में जाना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाली है। तो इसको प्लीज ग्रैब कीजिए, 26 जून से पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए। CSIR नेट बायोटेक्नोलॉजी अड्डा 24/7 बाय गौरी मैम पर आपको ये PDF मिल जाएगा स्टूडेंट्स, जिसके थ्रू आप लिंक को यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, साथ ही साथ में इसको फॉर्म को फिल भी कर सकते हैं। CSIR नेट अब बहुत ही कम दूरी पर रह गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे सब्सक्रिप्शन पैक को अवेल करना चाहते हो तो आपको जस्ट हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है अड्डा 24/7, एंड देन आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, वेबसाइट पर जैसे ही आप विजिट करोगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है, टीचिंग UGC CSIR पर क्लिक करना है, CSIR नेट IIT JAM पर क्लिक करना है, CSIR नेट लाइफ साइंसेज को जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको हमारा सब्सक्रिप्शन पैक जो है वो दिखाई दे जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ₹1 में आप इसको 5 डेज के लिए अवेल कर सकते हो स्टूडेंट्स। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पर क्या मिले, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले स्टूडेंट्स, तो आप YT83 कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। YT83 कोड का इस्तेमाल करते ही आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। ये जो सब्सक्रिप्शन पैक है वो सिर्फ आपको ₹299 में मिल जाएगा फॉर 1 मंथ। कोड यूज करिए YT83 और अभी अपने JRF के चांसेस को इंक्रीज करिए और जाके फॉर्म को फिल कर दीजिए। धन्यवाद।